क्या कर रहे हो? अभी तो मैं दोनों खेती भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, दोनों। हाँ, सब पढ़ लो पूरे पॉइंट जितना आपकी देवी बता गई है। यही सब हो रहा है ना? यही है सब यही हो रहा है ना? काम तो बहुत करता, तो पैसे रुकती ही नहीं नहीं मेरे पास। बता के ना आपकी देवी, वो सब अर्जी लग चुकी है आपकी, वो सब भी सही होगा। ये बात है। नहीं तो देखो बेटा, घर वालों को संतुष्ट करने के लिए विवाह नहीं किया जाता। विवाह उन दो बच्चों का, आप दोनों का बंधन है। आप दोनों एक दूसरे से संतुष्ट रहने चाहिए, वो ज़रूरी है। कोई अन्य कन्या आएगी, वो आपको बराबर से ट्रीट नहीं करेगी, हमेशा प्रेशर में रहेगी, माँ बाप का ये करना है वो करना है, उसी के चक्कर में पूरी पड़ी रहेगी, तो ऐसे में ज़िंदगी रुइन हो जाती है। क्योंकि पहले की तरह आजकल ज़माना नहीं है ना। जीवन अपने को आधुनिक व्यवस्थाओं के अनुसार ही जीना पड़ेगा, तो वैवाहिक व्यवस्थाएं भी ये सब बदलनी चाहिए। अगर आपको पसंद है, दोनों जन को कोई दिक्कत नहीं है, अन्य कोई प्रकार का परेशानी नहीं है, तो अवश्य ही जो लड़की पहले से पसंद है उससे बेझिझक विवाह करो, और माता पिता को उस लाइन पर लाओ कि आप जिससे विवाह करके लाओगे उनको उसे पसंद करना है, उनको अपनी पसंद की लड़की से आपसे विवाह नहीं करना है। ये कोई पद्धति नहीं होती है ना। तो उनकी दीक्षा कोई वैल्यू नहीं रहता। आप उनकी दीक्षा देवता लेस है। जब दीक्षा में देवता ही नहीं है तो कैसे सब संभव होगा? सुन लो देवी के मुँह से है ना। जब देवी ही नहीं जानती उनको, वो स्वयं से लगे हुए हैं कि मैं देवी का दे रहा हूँ, मैं देवता का दे रहा हूँ। पहले देवता को तो पता होना चाहिए। अब कोई बोले कि मैं मोदी जी को जानता हूँ, तो उससे मोदी जी को थोड़ी जान गया, मोदी जी भी तो जाननी चाहिए उसको। बातें तो होती रहती उनसे। तो क्या करना चाहते हो? उनकी इच्छा वो है ना कि उधर हो जाए। मेरी इच्छा तो मैं खुद कंफ्यूज हो? कंफ्यूज हूँ। वही तो लिखा है आपके पर्चे में, बराबर है। बराबर है ना। जो शब्द पहले यूज़ किया उस पर्चे में दिखा दिया, अभी जो बोल रहे हो इसमें लिखा हुआ है, बराबर है। तुम एग्जैक्ट वर्ड क्यों है? पर मैं घर की वजह से, यानी क्योंकि माता पिता की तबीयत अच्छी नहीं रहती। तो उससे क्या है कि उनकी उनकी मर्जी की लड़की से शादी करोगे, पूरा ज़िंदगी उसके लिए वो कर लोगे, माता पिता की तबीयत अच्छी नहीं रह रही तो जीवन किसके? आपका जीवन बड़ा है अभी कि माता पिता का बड़ा है? वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। आपकी लंबी आयु है ना, आपकी आयु ज़्यादा बची है ना। माता पिता तो कितने साल चलेंगे अभी? तो माता पिता की खुशी के लिए अपनी खुशी बर्बाद कर दोगे। ये भी है। फिर उल्टा वो महीने 2 महीने की बात होती है, लड़की इन द एंड आनी है, दूसरे की आनी है, अपनी बहन से शादी कर नहीं रहे हो, बराबर है ना। कि माता पिता अपनी बहन से करवा रहे हैं कि नहीं, एकदम से उनको जानती ही रहनी चाहिए, उनकी सेवा ही करनी चाहिए। जो लड़की आएगी बाहर से आएगी, उसको आपको अपने घर के तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे। वो पहले से ट्रेंड तो रहने नहीं वाली है, चाहे जहीं से जहाँ से भी लाओ। तो फिर जो आपको पसंद है उससे क्यों नहीं विवाह हो सकता? कि उसमें क्या बाधा क्या हो रही है? समाज पैसा दे रहा तुमको, नहीं दे रहा। तुम्हारा तुमको देवता दे रहा समाज। नहीं दे रहा। दो ही चीज़ तो होता है इस और संसार में डिवोर्स चलने। के बाद कुछ नहीं, वो भी नहीं देगा। जो आपसे अगर डिवोर्स भी हो जाता है ना, तो समाज थोड़ा ना उसमें कंट्रीब्यूट करता है। समाज तो मैं तो उतना तो मुझे भी समझ मेंटेनेंस भी आप ही को देना मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। पड़ेगा, समाज सिर्फ बातें करता है। एलिमनी उसको देनी पड़ेगी। तो उनकी बातों के लिए क्या अपन अपनी ज़िंदगी खराब करेंगे? और आपका इस पर। और देवी देवी जो होता है, मैं कभी किसी को पूछता नहीं कभी मैं, यानी थोड़ा विपस्सी साधक भी था, मैं विपස්සना में भी गया हूँ, बुद्धों को ज़्यादा मानता हूँ। अच्छा, तो ध्यान देखो, ध्यान ही रहता है देवता। देखो बेटा, ध्यानी उसमें भी ध्यान ही होता है। और पर देखो, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, ये प्रकृति जो है, प्रकृति, हाँ वही ये है, वही ये देवी कामाख्या है, वही देवी त्रिपुरा है। प्रकृति को ही मानता हूँ मैं। तो प्रकृति को ही मान रहे हैं ना हम लोग। क्या बुद्धिस्ट कर रहे हैं? समाज भी वही देवी को मानते हाँ हैं। हाँ, वही वही। तारा देवी को ही मानते हैं वो तारा, लोग। बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो तारा देवी को ही मानते हैं। उन्हीं पूरा की साधना चीन करते हैं। चीन जापान ये सब देवी का ही रियल में। नहीं तो जब से मैं विपස්සना में जाऊँ तब से ही मुझे प्रकृति समझ में आई है ना, तो इसके पहले समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो ध्यान का ही करना रहता है। यहाँ पे देवी का ध्यान ही होता है, और अन्य कोई चीज़ यहाँ पे और कुछ नहीं होता है। कोई आडंबर दिख रहेगा यहाँ पे? आडंबर नहीं दिख रहा, लेट रहा है। है ना। तो सब बातें लिखी थी ना, एक एक चीज़ जो जो हो रही है आपके साथ। और मेरे पास एक और जानकारी आई है कि आप संभवतः जो लड़की से आपका विवाह तय हुआ है उसी से विवाह करोगे, लेकिन अगर पुरुषार्थ करोगे तो दूत लगा देंगे, तो आपका जिससे आप पसंद करते हो उससे विवाह हो जाएगा। पर अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो मैं ये चीज़ आपके लिए करवा दूंगा, पर इस समय तय हो चुका है। करने में समर्थ नहीं हूँ। वो मुझे आगे जानकारी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आपको
पुरुषार्थ करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए तो मेरे पास जानकारी वो आ गई, पर अगर आप करोगे तो मैं दूध लगा के आपका काम करवा दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आप अगर अगर अपनी पसंद की लड़की से आप लोग विवाह करोगे तो वो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर समाज में इन सब चीज़ों का विरोध आप लोग किया करो, क्योंकि आप लोग जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए हो, थोड़ा बहुत दिमाग सही हो गया है, तो इन सब कुप्रथाओं का जो हमारे पहले के समय का भी, ये सब हज़ारों साल पहले ये सब रेलिवेंट थी, आज के समय में रेलिवेंट है क्या ये सब चीज़ें? रेलिवेंट तो नहीं है। फिर थोड़ा सा चीज़ों को अपने को सुधार हम लोग करेंगे तो आगे की पीढ़ियाँ उसका भोग कर पाएंगी। नहीं, वैसे तो मेरा भी रूढ़िवादी विचार तो नहीं है, मेरा नहीं रूढ़िवादी रखना चाहिए, विचार वाला नहीं हूँ। नहीं रखना चाहिए, उससे गरीबी आती है, सबसे बड़ी क्योंकि दिक्कत। आप चलो ये मान लो आप खुद रूढ़िवादी बन गए, परंतु डिवोर्स की प्रक्रिया तो इतनी एडवांस हो चुकी वो है, उससे ही होनी है। वो तो रूढ़िवादी नहीं रह गया ना। होता ही नहीं, क्योंकि बहुत 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 ये है। नहीं, वो रूढ़िवादी नहीं रह गया ना, फिर वो सब मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न हो गया। वो मॉडर्न हो गया। हाँ, फिर आप लोग माँ बाप की इच्छा से शादी कर लोगे, 3 साल, उसके बाद 6 महीने बाद कोई कोर्ट पहुंच जा रहा, कोई साल भर बाद कोर्ट पहुंच जा रहा। वही मेरे मन में दुविधा है कि आगे की जिसके साथ में शादी करो तो वो समस्या ना आए मेरे जीवन में, क्योंकि जिसके साथ जो लड़की मुझे पसंद है उसको नहीं, वो निभा लेगी लड़की जो अभी आ रही है, आप कर लो, निभा लेगी वो। वही कहना चाह रहा था। कर अगर वो नहीं निभाती तो फिर मैं पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, निभा लेगी वो, क्योंकि इस समय बन चुका है वैसा व्यवस्था। वो निभा लेगी, पर आपको अपने एंड से ही थोड़ा सा कंट्रोल रखना नहीं तो पड़ेगा। मैं कंट्रोल कर आपके कंट्रोल end से अभी उससे बात मत करो, उसको अभी एकदम से पहली वाली बच्ची को मना कर दो उसको। आप आपके यहाँ कोई गजानन महाराज वगैरह की सेवा होती है, कोई महाराज की? नहीं करो, देवी वही बोल रही थी अभी कि कोई आपके यहाँ पे जो है नकारात्मक, हाँ वो नहीं करो बेटा, जरूरत नहीं रहता। जब अपन अगर जो भी देवता अपने इसके पहले पूजे रहते हैं ना, वो लोग सब भरसक प्रेशर लगा के अपने को देवी के चरणों तक पहुंचा देते, उसके बाद इन लोगों का कोई औचित्य नहीं रह जाता फिर। जैसे उन्होंने गुरु दीक्षा लिए थे, हमारे जो दादा थे उन्होंने, नहीं, पर उससे मतलब नहीं, वो दादाजी की दीक्षा हुई ना, आपकी थोड़ी हुई। उसके बाद हमारे पिता ने फिर अभी नहीं, और दूसरी बात क्या है, वो शास्त्रीय संप्रदाय होते हैं, शास्त्रीय होते हैं सब, जितना भी है, चाहे आपके पास योग का दीक्षा हो, चाहे आपके पास ज्ञान मार्गियों की दीक्षा हो, चाहे भक्ति मार्गियों की दीक्षा हो, ये सब शास्त्रीय संप्रदाय होते हैं। जब तंत्र की दीक्षा, यहाँ पे देवी प्रत्यक्ष बैठी है ना, वो क्या दीक्षा देंगे आपको? उनका सब मनगढ़ंत जो 2000-5000 साल पहले लिख के चले गए, वही चीज़ उनका चल रहा है ना, तो उनकी दीक्षा कोई वैल्यू नहीं रहता। उनकी दीक्षा देवता लेस है, जब दीक्षा में देवता ही नहीं है तो कैसे सब संभव होगा? सुन लो देवी के मुँह से है ना, जब देवी ही नहीं जानती उनको, वो स्वयं से लगे हुए हैं कि मैं देवी का दे रहा हूँ, मैं देवता का दे रहा हूँ। पहले देवता को तो पता होना चाहिए। अब कोई बोले कि मैं मोदी जी को जानता हूँ, तो उससे मोदी जी को थोड़ी जान गया, मोदी जी भी तो जानने चाहिए उसको। क्या प्रश्न है बेटा? अब ये भी मेरी शादी हुई है, तो मुझे यानी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आपने ये शब्द यूज़ किया, वही शब्द लिखा हुआ है कि नहीं? जो शब्द आपने बोला वही शब्द लिखा है ना? और थोड़ा विवाह में थोड़ा टूटने का भी थोड़ा डर है। क्यों है? मेरे ही कोई कर्म भी करे। क्या किया है? अच्छा, विवाह कैसे हुआ था आपका? अरेंज लव कैसे? नहीं, विवाह हुआ नहीं, अभी जुड़ा है, अभी अरेंज मैरिज हुआ, अभी 8 दिन ही हुए जुड़ा है। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत है उनके तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, आपकी ओर से क्या? मेरी वजह से ही है। क्या बोलिए, कुछ नहीं होता है। अफेयर की वजह से ही। लिखा है। तो अभी आप मतलब अफेयर जो है अभी भी है क्या? बातें तो होती रहती हैं उनसे। तो क्या करना चाहते हो? उनकी इच्छा वो है ना कि उधर हो जाए। मेरी इच्छा तो मैं खुद कंफ्यूज हो? confused हूँ। वही तो लिखा है आपके पर्चे में, बराबर है? बराबर है ना? जो शब्द पहले यूज़ किया उस पर्चे में दिखा दिया, अभी जो बोल रहे हो इसमें लिखा हुआ है, बराबर है? तुम एग्जैक्ट वर्ड से क्यों है? पर मैं घर की वजह से यानी क्योंकि माता पिता की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। तो उससे क्या है कि उनकी मर्जी की लड़की से शादी करोगे, पूरा ज़िंदगी उसके लिए वो कर लोगे, माता पिता की तबीयत अच्छी नहीं रह रही तो जीवन किसके? आपका जीवन बड़ा है अभी कि माता पिता का बड़ा है? वो मुझे अभी समझ में नहीं आया। आपकी लंबी आयु है ना, आपकी आयु ज़्यादा बची है ना, माता पिता तो कितने साल चलेंगे अभी? तो माता पिता की खुशी के लिए अपनी खुशी बर्बाद कर दोगे?
फिर उल्टा वो महीने 2 महीने की बात होती है, लड़की इन द एंड आनी है, दूसरे की आनी है, अपनी बहन से शादी कर नहीं रहे हो, बराबर है ना? कि माता पिता अपनी बहन से करवा रहे हैं कि नहीं, एकदम से उनको जानती ही रहनी चाहिए, उनकी सेवा ही करनी चाहिए। जो लड़की आएगी बाहर से आएगी, उसको आपको अपने घर के तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे। वो पहले से ट्रेंड तो रहने नहीं वाली है, चाहे जहीं से जहाँ से भी लाओ। तो फिर जो आपको पसंद है उससे क्यों नहीं विवाह हो सकता? कि उसमें क्या बाधा क्या हो रही है दूसरे आपके जो समाज की, नहीं नहीं फिर नहीं समझ के फिर क्या दिक्कत? क्या दिक्कत क्या आ रही है? आप दुविधा में हो, मैं दुविधा किसी की दिक्कत नहीं है, मैं नहीं दुविधा में। बिल्कुल दुविधा नहीं। जो लड़की पसंद है उससे विवाह करो, ठीक है? क्योंकि ये वंस इन लाइफ टाइम डिसीजन होता है बेटा, किसी भी नहीं, थर्ड पर पर्सन इनको को। क्या पसंद क्या नहीं आ रहा, कुछ तो पसंद नहीं है इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, नहीं तो जिस लड़की से मेरा विवाह है वो भी ठीक, वो भी बात कर रही हूँ, उससे बात करके भी ठीक ठाक ही लग रहा है। नहीं है। ये प्रश्न क्यों आया? जब आप खुश रहते हैं एक के साथ तो दूसरे के पास देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये बात भी सही है। तो फिर आप खुश नहीं हो ना? कुछ मन में संतुष्टि नहीं है, क्यों? दोनों से नहीं है, दोनों से नहीं। जो जिसको पसंद करते हैं पहले उसी का पहले निपटारा कर लेते हैं, क्योंकि उनका चॉइस है ना वो। ऐसा क्या चीज़ हो गया कि उनको अभी शक हो रहा है उस पर? नहीं शक नहीं, उस पर तो कोई शक नहीं, 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 उस आपके रिलेशन डिसीजन पे शक हो रहा आपके है। डिसीजन पे, आपके चॉइस पे शक हो रहा है नहीं कि मेरी, ये शायद गलत भी जा सकता हाँ है। हाँ, जो अभी मैं नया, जो नया तो शादी जुड़ी है अभी, हम्म। अभी उस पे थोड़ा शक जा रहा है कि मेरा वैवाहिक जीवन सफल रहेगा कि नहीं रहेगा उसके साथ। नहीं तो पुराना वाला क्यों, मतलब नए क्यों और गए क्यों? नए के वर्ष परिवार की वजह से, घर के लोगों की वजह से, बस उतना ही समाज कारण की था ना, वजह से, लड़की में समाज कोई की वजह से। लड़की में कोई कमी नहीं थी ना, लड़की में कोई कमी नहीं, तो फिर उसमें डिसीजन लेने का कुछ है ही नहीं। जब लड़की में समाज की वजह से समाज पैसा दे रहा तुमको, नहीं दे रहा, तुमको देवता दे रहा समाज, नहीं दे रहा। दो ही चीज़ तो होता है इस और संसार में डिवोर्स के चलने। बाद कुछ नहीं, वो भी नहीं देगा। जो आपसे अगर डिवोर्स भी हो जाता है ना, तो समाज थोड़ा ना उसमें कंट्रीब्यूट करता है। समाज तो मैं तो उतना तो मुझे भी समझता मेंटेनेंस भी आप ही को देना मेंटेनेंस आपको पड़ेगा। देना पड़ेगा, समाज सिर्फ बातें करता है। एलिमनी उसको देनी पड़ेगी। तो उनकी बातों के लिए क्या अपन अपनी ज़िंदगी खराब करेंगे? ये भी। आप जिस जो पूर्व वाली जो लड़की थी वो कौन से समाज की थी? दोनों मेरी समझ की। तो फिर समाज का प्रेशर कहाँ आ रहा? फिर समाज क्या बोल रहा है कि उससे क्यों नहीं करना है जिससे आप प्रेम करते हो पहले से? क्यों नहीं? आप बताओ कि दो लोगों को जाता है ना, यहाँ पे तो ब्लर करके वीडियो आता है, आपने ऑनलाइन भी देखा होगा तो। जी जी जी। हाँ, तो ये ऐसा नहीं, आप लोगों को एक्सपोज करके आपकी इज्जत खराब करने हमको कोई इंटरेस्ट नहीं नहीं, वो है। बात आप देखो, आप लोगों को हम लोग कैसे करते हैं, आप लोग हमारे बच्चे जैसे हो, जी जी। जैसे हम हैं वैसे ही आप हो। बस आप लोगों को उठ के यहाँ तक आना है, इतना ही है सिर्फ। तो क्या समाज क्या बोल रहा था, क्यों पहली वाली से नहीं करना है जो पहले से ही आपके पास? घर के लोगों को पसंद नहीं, बाकी कुछ नहीं है। घर के लोगों को तो क्या नहीं पसंद, वही क्या तो। चीज़ नहीं पसंद आ रही थी? उनका व्यवहार नहीं पसंद, उनको मुझे पसंद है, उनको पसंद नहीं, ये बात है। नहीं तो देखो बेटा, घर वालों को संतुष्ट करने के लिए विवाह नहीं किया जाता। विवाह उन दो बच्चों का, आप दोनों का बंधन है। आप दोनों एक दूसरे से संतुष्ट रहने चाहिए, वो ज़रूरी है। कोई अन्य कन्या आएगी, वो आपको बराबर से ट्रीट नहीं करेगी, हमेशा प्रेशर में रहेगी, माँ बाप का ये करना है वो करना है, उसी के चक्कर में पूरी पड़ी रहेगी। तो ऐसे में ज़िंदगी रुइन हो जाती है, क्योंकि पहले की तरह आजकल ज़माना नहीं है ना। जीवन अपने को आधुनिक व्यवस्थाओं के अनुसार ही जीना पड़ेगा। तो वैवाहिक व्यवस्थाएं भी ये सब बदलनी चाहिए। अगर आपको पसंद है, दोनों जन को कोई दिक्कत नहीं है, अन्य कोई प्रकार का परेशानी नहीं है, तो अवश्य ही जो लड़की पहले से पसंद है उससे बेझिझक विवाह करो। और माता पिता को उस लाइन पे लाओ कि आप जिससे विवाह करके लाओगे उनको उसे पसंद करना है, उनको अपनी पसंद की लड़की से आपसे विवाह नहीं करना है। ये कोई पद्धति नहीं होती है। ये वो क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड है करके लड़की? उनको पसंद नहीं आती घर के लोग। तो क्या नहीं पसंद, गाली दे रही है उनको? वो मैं भी नहीं खुल के बात कर रहा उनसे। पहली बात तो ये कि मैं भी घर के वालों के तो साथ वो बताओ ना, खुल के बात नहीं नहीं तो उनको खुल के बताओ वो चीज़। जी। लगे तो विवाह जो नहीं रहा था अब मेरा वाला, तो विवाह जो है पहली लड़की देखी, बार बार कोई लड़की देखने नहीं गए थे हम। उसके लिए लगे तो मैंने वो वाइंस में भी जॉब किया, वो जॉब से भी संतुष्ट नहीं हुई। लगे तो खेती बाड़ी में से जॉब से नहीं संतुष्ट हुई। और क्या है, काम तो बहुत करता हूँ जो मन लगे, पर पैसा नहीं रखता मेरे हाथ में। पैसा कभी नहीं रहता, काम तो बहुत करता हूँ। क्या काम करते हो?
पहले तो मैं खेती बाड़ी संभाला घर पे। अभी नवंबर महीने से खदान में जा रहा हूँ क्या कर रहे हो? अभी तो मैं दोनों खेती भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ दोनों। हाँ, सब पढ़ लो पूरे पॉइंट जितना आपकी देवी बता गई है। यही सब हो रहा है ना? यही है सब यही हो रहा है ना? काम तो बहुत करते तो पैसे रुकती ही नहीं नहीं मेरे पास। बता कि ना आपकी देवी वो सब अर्जी लग चुकी है आपकी, वो सब भी सही होगा। और आपका इस पर और जो ये देवी जो होता है मैं कभी किसी को पूछता नहीं कभी मैं, यानी थोड़ा विपस्सी साधक भी था, मैं विपස්සना में भी गया हूँ, बुद्धों को ज़्यादा मानता हूँ। अच्छा तो ध्यान देखो, ध्यान ही रहता है देवता। देखो बेटा ध्यानी उसमें भी ध्यान ही होता है। और पर देखो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, ये प्रकृति जो है प्रकृति, हाँ वही ये है, वही ये देवी कामाख्या है, वही देवी त्रिपुरा है। प्रकृति को ही मानता हूँ मैं। तो प्रकृति को ही मान रहे हैं ना हम लोग। क्या बुद्धिस्ट कर रहे हैं? समाज भी वही देवी को मानते हैं, हाँ वही तारा देवी को ही मानते हैं वो तारा लोग। बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो तारा देवी को ही मानते हैं। उन्हीं पूरा की साधना चीन करते हैं। चीन जापान ये सब देवी का ही रियल में। नहीं तो जब से मैं विपස්සना में जाऊँ तब से ही मैं जो प्रकृति समझ में आई है ना, तो इसके पहले समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो ध्यान का ही करना रहता है, यहाँ पे देवी का ध्यान ही होता है और अन्य कोई चीज़ यहाँ पे और कुछ नहीं होता है। कोई आडंबर दिख रहेगा यहाँ पे, आडंबर नहीं दिख रहा इसलिए कहा। है ना? तो सब बातें लिखी थी ना एक एक चीज़ जो जो हो रही है आपके साथ। और मेरे पास एक और जानकारी आई है कि आप संभवतः जो लड़की से आपका विवाह तय हुआ है उसी से विवाह करोगे, लेकिन अगर पुरुषार्थ करोगे तो दूत लगा देंगे तो आपका जिससे आप पसंद करते हो उससे विवाह हो जाएगा। पर अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो मैं ये चीज़ आपके लिए करवा दूंगा, पर इस समय तय हो चुका है। करने में समर्थ नहीं हूँ। वो मुझे आ गई जानकारी, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आपको। पुरुषार्थ करने में समर्थ नहीं हूँ इसलिए तो मेरे पास जानकारी वो आ गई, पर अगर आप करोगे तो मैं दूत लगा के आपका काम करवा दूंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से आप अगर अगर अपनी पसंद की लड़की से आप लोग विवाह करोगे तो वो बेहतर रहेगा। वो बात सही है, पर मैं अभी उस मेरे पास जानकारी आ गई ना, मैंने इसलिए आपको बता दिया वो चीज़ कि वो मनस्थिति उसमें नहीं हो रहा है है उसकी। उससे। नहीं है। वो 8 दिन से मैं उसी में, क्योंकि दोनों के कॉल आते हैं मेरे को 2-4 दिन से, दिन कैसा निकलता फिर है, दूसरी क्या- बच्ची को जो है जिससे आप पहले प्रेम करते थे उसको मना कर दीजिए, बिना मतलब किसी की भी लड़की को अपने अपन भी उसको समझाना चालू है मेरा। आप समझाइए, अब उसे समझाइए। क्योंकि जो चीज़ है आपकी वो डन हो चुकी है लगभग डन हो चुकी है अभी, वो तो डन हो संडे चुकी है। को शादी में निकलने वाली है। नहीं तो आप अभी विवाह कर लो। मैं कोई इसी के लिए सोमवार को मेरे फ्रेंड के साथ आया था, मैं उसी के लिए आया था, पर हम बहुत लेट हो गए थे। वो क्या हो गया था पता नहीं क्या, जो भी नहीं, कुछ वो क्योंकि अगर उस समय आप आए होते तो हो सकता है कुछ अन्य व्यवस्था बनती। तो देवी की इच्छा नहीं थी और आपका भाग्य। तो अभी आप जो है जो पहली वाली लड़की उसको मना कर भाग्य दीजिए। पे तो इसको तो भाग्य नहीं, अभी हमने पुरुषार्थ से वैसा भाग्य बना लिया ना। अभी आपने जो पुरुषार्थ किया है मैं कर्म पे विश्वास रखने का, कर्म ही है। कर्म पे विश्वास अभी तो ये वही तो सब बातें बोल रहा हूँ मैं। कर्म पे विश्वास रखता हूँ। कर्म पुरुषार्थ और देव कृपा जी ये साथ में चलती है और यही आपका भाग्य बनाती है। आप अपना भाग्य स्वयं बनाते हो। वही आप कितना देव सेवा कर रहे हो, कितना कर्म कर रहे हो, मैं उसके अनुसार बचपन नहीं से करेंगे। लेके अभी तक मैं किसी देवी की पूजा में अगरबत्ती तक नहीं लगाता। जरूरत नहीं है ना, हम तो मना किसी के कर रहे हैं। सामने किसी कुछ भी पूछता नहीं, मेरे घर पे भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक था कि मेरे जो दादाजी थे, तो मेरा खेत है, खेत के आम का पेड़ है, उसके नीचे मजार वजार थे। अब मजार भी नहीं, जो उनकी सेवा करते उन्होंने मजार भी हटा दी मेरे खेत से। तो आपके घर में तो ये भैरव पिशाच भी है, दैत भी है आपके यहाँ पर। अब जो हम उस पर मानते नहीं, तो अच्छी बात है। पर हाँ नहीं मानते, अच्छी बात कोई है। नहीं हम तो मानते। घर में वो खड़ा हुआ है, इसका बंधन कर देंगे। हाँ। चलिए ठीक है, आपका काम धाम जो है वो चलवा देंगे देवी कृपा से। ये जो शक्तियाँ आपका पूर्वज है एक और एक भैरव आपके यहाँ पे है, इन दोनों का ही बंधन हो जाएगा। देवी की सेवा ध्यान के मार्ग से करो। विवाह जहाँ हो रहा है वहीं पे विवाह करके अपना जीवन आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर समाज में इन सब चीज़ों का विरोध आप लोग किया करो, क्योंकि आप लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हो, थोड़ा बहुत दिमाग सही हो गया है, तो इन सब कुप्रथाओं का जो हमारे पहले के समय का, ये सब हज़ारों साल पहले ये सब रेलिवेंट थी। आज के समय में रेलिवेंट है क्या ये सब चीज़ें? रेलिवेंट तो नहीं है। फिर थोड़ा सा चीज़ों को अपने को सुधार हम लोग करेंगे तो आगे की पीढ़ियाँ उसका भोग कर पाएंगी। नहीं, वैसे तो मेरा भी रूढ़िवादी विचार तो नहीं है। नहीं रखना रूढ़िवादी चाहिए, विचार वाला नहीं हूँ। नहीं रखना चाहिए, उससे गरीबी आती है, सबसे बड़ी क्योंकि दिक्कत। आप चलो ये मान लो आप खुद रूढ़िवादी बन गए, परंतु डिवोर्स की प्रक्रिया तो इतनी एडवांस्ड हो चुकी वो है। उससे होनी है। वो तो रूढ़िवादी नहीं रह गया ना। होता ही नहीं, क्योंकि बहुत 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 ये है। नहीं, वो रूढ़िवादी नहीं रह गया ना। फिर वो सब मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न हो गया। वो मॉडर्न हो गया। हाँ, फिर आप लोग माँ बाप की इच्छा से शादी कर लोगे, 3 साल उसके बाद 6 महीने बाद कोई कोर्ट पहुंच जा रहा, कोई साल भर बाद कोर्ट पहुंच जा रहा। वही
वही मेरे मन में दुविधा है कि आगे के जिसके साथ में शादी करो तो वो समस्या ना आए मेरे जीवन में, क्योंकि जिसके साथ जो लड़की मुझे पसंद है उसको नहीं, साथ वो निभा लेगी लड़की जो अभी आ रही है, आप कर लो, निभा लेगी वो। वही कहना चाह रहा था ना, कर अगर वो लो। नहीं निभाती तो फिर मैं पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, निभा लेगी वो, क्योंकि इस समय बन चुका है वैसा व्यवस्था। वो निभा लेगी, पर आपको अपने एंड से ही थोड़ा सा कंट्रोल रखना नहीं तो पड़ेगा। मैं कंट्रोल कर आपके कंट्रोल end से अभी नहीं उससे बात मत करो, उसको अभी एकदम से पहली वाली बच्ची को मना कर दो उसको, है ना, क्योंकि हो गया अभी, तय हो चुका है। अनायास में उसको आप क्योंकि लोभ में मत मैं रखो। घर पे मैं ही हूँ, घर पे मेरी वजह से ही घरदार चलता रहता है, तो मैं घर पे काम वाम करता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं रुकते। आ गया ना, आपकी देवी ने लगाया अर्जी, उसके लिए 2 शक्तियाँ इनका क्योंकि- बंधन के लिए आदेश हाँ, करेंगे। क्योंकि 3-4 माह का आता पेमेंट आ जाता है, कल खत्म हो जाता, कहा जाता पता ही नहीं चलता। आज आया भी, आज भी 1 रुपया भी नहीं मेरे पास। आपका जो है वो दोनों शक्तियों का बंधन हो जाएगा, काम धाम जो है वो सब अच्छे से चालू हो जाएगा, वैवाहिक जीवन अच्छे से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब छोड़ दीजिए, अब दुविधा में पड़े रहिए, जी है ना, वो तय हो चुका है सब, करिए अच्छे से।